जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय मोक्षदा एकादशी व्रत की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी के व्रत की कथा को सुनाने जा रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म में मोक्षदा एकादशी के व्रत का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने द्वापर युग में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसी दिन गीता जयंती होती है, इसलिए इस व्रत की महिमा अधिक बढ़ जाती है। तो इस वर्ष 2022 में मोक्षदा एकादशी का व्रत 3 दिसंबर दिन शनिवार को आ रहा है। जी हाँ, मोक्षदा एकादशी व्रत 3 दिसंबर दिन शनिवार को है। एकादशी तिथि का आरंभ 3 दिसंबर दिन शनिवार को सुबह 5:33 पर हो जाएगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 4 दिसंबर दिन रविवार को सुबह 5:34 पर हो जाएगी। तो इसलिए जो मोक्षदा एकादशी का व्रत है वो 3 दिसंबर दिन शनिवार को ही रखा जाएगा। तो अब मोक्षदा एकादशी के व्रत की कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोल मोक्षदा एकादशी व्रत की जय। युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे हैं कि हे देव देवेश्वर, हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। हे स्वामिन, ये सब यथार्थ रूप से बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे हैं कि हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। मोक्षदा एकादशी के व्रत की कथा को सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिल जाता है। अब मैं तुमसे मोक्षदा एकादशी के व्रत की कथा का और उसकी विधि का वर्णन करूंगा। मोक्षदा एकादशी ये सब पापों का अपहरण करने वाली है। हे राजन, उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से ही दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना उचित है। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पापवश नीच योनि में पड़े हों, वे इसका पुण्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में वे खानस नामक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्रातःकाल ब्राह्मणों से उन्होंने उस स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। राजा कहने लगे हैं कि हे ब्राह्मण देव, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा देखा है। वे बारंबार रोते हुए मुझसे यूं कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। हे द्विजवरों, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं, इससे मुझे चैन नहीं मिलता। क्या करूं, कहां जाऊं, मेरा हृदय रुंधा जा रहा है। आप सब ब्राह्मण मुझ पर कृपा करके वह व्रत, वह तप और वह योग जिससे कि मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाएं, बताने की कृपा कीजिए। मुझ बलवान और साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ है। ब्राह्मण कहने लगे हैं कि हे राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के भी ज्ञाता हैं। हे राजन, आप उन्हीं के पास चले जाइए। सब ब्राह्मणों के इन वचनों को सुनकर महाराज वेखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहां उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों को स्पर्श किया है।
मुनि ने भी राजा से राज्य के सातों अंगों की कुशल पूछी है। राजा कहने लगे हैं कि हे महाराज, हे स्वामिन, आपकी कृपा से मेरे राज्य के सातों अंग सकुशल हैं, किंतु मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरे पितर नरक में पड़े हैं। अतः आप कृपा करके बताइए कि किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहां से छुटकारा होगा। मैं आपकी शरण में हूँ। आज राजा के इन वचनों को सुनकर मुनि श्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ रहे हैं। इसके बाद वे राजा से कहने लगे हैं कि हे महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा नाम की एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य पितरों को दे डालो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण जी महाराज युधिष्ठिर से कहने लगे हैं कि हे राजन, मुनि के इन वचनों को सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए हैं। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया, तब राजा वे खानस ने मुनि के कथना अनुसार मोक्षा अर्थात मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों सहित पिता को दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी है। वे खानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति यह पवित्र वचन कहने लगे हैं कि हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। ये कहकर वे स्वर्ग में चले गए। हे राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस कथा के पढ़ने और सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिल जाता है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी के व्रत की कथा को सुनाया है। भगवान जी ने स्पष्ट कह दिया है कि मोक्षदा एकादशी के व्रत की कथा को सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिल जाता है। तो जैसा कि आप सबको पहले बताया गया है कि मोक्षदा एकादशी के दिन ही श्री गीता जयंती होती है, तो आपसे निवेदन है कि मोक्षदा एकादशी का व्रत तो आप अवश्य रखें ही रखें, लेकिन इस दिन श्री गीता जी के किसी भी अध्याय का पाठ आप अवश्य कीजिए या उसे आप सुन लीजिए। गीता का पाठ करना या सुनना इस दिन बहुत ज्यादा शुभ माना गया है, क्योंकि इस दिन श्री गीता जयंती होती है। तो मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की मोक्षदा एकादशी व्रत की श्री गीता जयंती उत्सव की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय मोक्षदा एकादशी व्रत की, जय श्री गीता जयंती उत्सव की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।